13 तारीख को मुगरा बासापुर थाना क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में एक घटना होती जिसमें एक पत्नी अपने पति को फांसी लगाते हुए वीडियो बनाती है। वहीं जब मृतक की बेटी से मेरी बातचीत हो रही, उन्होंने बताया कि वह मेरी दूसरी माँ है जो सौतेली है। आपको बता दूं, इस बेटी का घर सुरजा का पूरा है, वो भी मुगरा बादशाहपुर में है। आपको बता दूं, जो इनके पिता थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो सारी ज़मीन बेचकर अपने ससुराल शिफ्ट हो गए थे फत्तूपुर में। लेकिन बातों बातों में प्रताड़ित करती थी। इनका इतना भी आरोप है कि मेरे जो सौतेली माँ है उसका इनके मौसा से नाजायज़ संबंध था, जिसके बाद वो देख लिए और यह बिटिया भी देखी थी। उसके बाद अपने पिताजी को बताई। बाद में इसको भी वो मारी पीटी, जान से मारने की धमकी दे रही थी। उसके बाद जब यह इनके पिता को बताया जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी देखने का प्रयास किया तो उनके साथ भी हाथापाई की। लास्ट में वो थक कर अपनी जीवन लीला अपनी दूसरी बीवी से प्रताड़ित होकर जीवन को त्याग दिया। ये बेटी दर दर भटक रही है और यह जो मुगरा बादशाहपुर का जो थाना प्रभारी है वह इस बिटिया का अभी तक तहरीर तक नहीं लिया, कह रहा है मुकदमा नहीं दर्ज होगा। अभी मैं आपको बता दूं, कल जिस तरीके से जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ साहब ने बदलापुर के थाना प्रभारी के ऊपर अश्लील डांस करते हुए वहां पर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था बदलापुर थाने में, तत्काल उन्होंने कार्रवाई किया। मैं एसपी साहब का निगाह मुगरा बादशाहपुर थाने की तरफ करना चाहता हूं। एक तरफ एसपी साहब का कहना है कि ज़िले में अपराध को कम करना है, जो अपराधी उन पर कार्रवाई करना है और जो पीड़ित है उनकी मदद करना है। लेकिन एक बिटिया जो नेहा दर दर भटक रही है और इनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है और इनका कहना है कि अभी तक मेरा थाने में प्रार्थना पत्र भी नहीं लिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा जब इनकी दूसरी माँ से बातचीत किया तो कह रही थी कि ये आए दिन शराब पीते थे और मारपीट करते थे। अब नेहा से ही जानेंगे क्या था पूरा मामला। आखिर इनके पिताजी अपना सारा ज़मीन बेचकर अपने दूसरी पत्नी के घर पर क्यों रहने लगे थे। नेहा, क्या बात हुई थी, जो विवाद हुआ था, वो घटना कैसे हुई? हमने मौसा के साथ है, मेरे मम्मी के साथ है नाजायज़ संबंध रहा। हम देख ले रहे 3-4 बार, तो हम कहीं की बिजली छुआई दे क्यों बताओ, वो झाड़ दे मार डालब, हमको धमकी दे लगिन, मारे की कोशिश करी तो हम भाग गए अपने बुआ के यहाँ। और उसके बाद हम पापा से बताए, पापा भी देख ले, पापा के मार के वो कह दी। हाँ नहीं, आप बता रही हैं कि जब आपने अपने मौसा के साथ अपने सौतेली माँ को रंगलरिया मनाते हुए आपने देखा था, हाँ। तो बाद में वो लोग क्या कह रहे थे कि बेटा आपने क्या देखा क्या नहीं, कहीं बताओगे क्या ये कर दूंगा, क्या क्या बातें हो रही? कब आपने देखा था पहली बार? हमने रात में देखा 3-4 दिन, मतलब कि देखा, मतलब सोते ही समय। और उसके बाद कहा किसी को बताओ जहाँ डग मार डालब, और उसके बाद कहा थी कि बिजली से लग मार। हाँ, यहाँ से भाग जा। हाँ। तो आपके पिताजी सुरजा के पूरा की ज़मीन क्यों बेच दिए, क्या कारण था? सौतेली मम्मी ने बिचवा दिया। हाँ। अब आप कहाँ रहती हैं? इस समय हम बुआ के यहाँ रहते हैं। हाँ। तो कब जानकारी हुई कि आपके पिताजी नहीं हैं, इस दुनिया में ख़त्म हो गए? बुआ के यहाँ थे, फिर उसके बाद 7 बजे सुबह फ़ोन गया, तब मैं जानी पापा ख़त्म हुए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके पिता पंखे में साड़ी बांध रहे हैं और गले में लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियो बनाया कौन था? सौतेली मम्मी ने बनाया था, वही दिखा रही थी। वो तो बचा भी सकती थी आपके पिता को। हाँ, वही मतलब बचा सकती थी, पर वीडियो बनाया और उसके बाद मारने की करी। हाँ, मार डाली। तो आपके पिताजी क्यों आत्महत्या कर लिए, या आपकी दूसरी माँ से परेशान थे, वो प्रताड़ित करती थी, क्या करती थी? मम्मी खाना नहीं देती थी, मारती भी थी। हम भी थे, हमको भी खाना नहीं देती, ताला मार देती किचन में। और उसके बाद हम मतलब बिस्किट खा के जिले, और उसके बाद क्या कहते हैं, पापा को भी नहीं दिए और पापा भी टेंशन में उसको भी मार डाला। कब कब से आपकी दूसरी माँ और मौसा से संपर्क हो गया, कितने महीने पहले? कब? अरे जब से आई तो 5-6 महीने ठीक थी, फिर उसके बाद ही सब मतलब हो गया। उसके बाद से तो आपने विरोध किया तो आपको भी जान से मारने की धमकी देने लगे? हाँ, कहें कि तुम किसी को बताओगे तो तुमको बिजली छुआ देंगे और जहर डेग मार डाला। तो थाने पर आप लोग गए तो क्या बातचीत हुई? कोई सुनवाई कोई नहीं करा।
एसपी साहब तो कहते हैं गरीबों की बात सुनते हैं, कहते हैं जो पीड़ित है उसकी मदद की जाएगी। कुछ नहीं एक बेटी अपने माँ के खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए क्यों दौड़ रही है? अरे कुछ गए थे तो कुछ नहीं लिखे, कहें कि तुम जाओ यहाँ से, जो हुआ सब सही। हम्म। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपकी माँ जो सौतेली है वो आपके मौसा के प्यार के चक्कर में आपके पिताजी को मौत के घाट उतरवा दी, हाँ प्रताड़ित करके। हाँ हाँ वही बता दीजिए। कहीं ऐसी बात नहीं कि फंसाने के लिए तुम ऐसी ये सब रच रही हो कि ऐसा कर देंगे तो फंस नहीं, जाएगी? हमने अपने आँखों से देखा, हम्म। अपने आँखों से देखा 3-4 बार, एक बार वो भी नहीं। हम्म। हाँ तो आपने मौसी को नहीं बताया कि क्या कर रहे हैं मौसा? हम मौसी से बोलते ही नहीं थे। हाँ। हाँ हम मेरे घर जाते थे, हम वही देख रहे बस। हाँ 3-4 बार वो भी देखे हमने। हाँ आपकी मम्मी कब खत्म हुई थी? हमारी मम्मी मतलब कि 8-9 साल हो गया खत्म हुआ। तो आप पढ़ाई लिखाई करती हैं? नहीं, पापा ही नहीं पढ़ाए, सौतेली मम्मी आई, कुछ नहीं पढ़ाए पापा। हाँ आप चाहती हैं कि आपकी सौतेली मम्मी के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे? हाँ हम चाहते हैं पुलिस कार्रवाई करे मम्मी के साथ। कितने बार थाने में जा चुके हैं आप मुगरा बासापुर? अरे जब से ख़त्म हुए पापा 3-4 बार जा चुके हैं और कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करी मेरी। हाँ FI दर्ज नहीं करी। तो जमीन जब बेच रहे थे आपके पिताजी तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि पापा क्या कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? अरे पापा को दारू सारू पिलाकर और कहते हैं बिचवा दी पूरा ज़मीन की बेच डाला। फिर ओकरे बाद हम नैहरे में तोहरे बेटवा बिटिया के रखा और हिस्सा दे पाई। हाँ इसीलिए पापा बेच डाले, फिर ओकरे बाद पापा ख़त्म हो गए, रहे नहीं देते। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम एक भाई एक बहन। भाई कहाँ है आपका? सगा भाई है कि वो सौतेली माँ का ही है? मेरा सगा भाई है। हाँ। हाँ सौतेली माँ को बच्चा है ही नहीं? एक बेटा है। हाँ तो वो भाई आपका कहाँ, बड़ा है छोटा आपसे? हमसे छोटा है भाई। हाँ वो भी कहाँ रहता है? मामा के पास रहता है, मामा के 5 बेटे हैं, उनके पास मतलब रहता है। जी। तो जब से पिताजी इस दुनिया में नहीं है कैसे खाना पीना चल रहा है आपका? पापा नहीं है तो बड़े पापा के यहाँ रहते हैं अब, नहीं तो बुआ के यहाँ रहते थे। हाँ कभी कभी दुख भी होता होगा कि माँ चली गई, पिता भी चले गए, मुझे छोड़ के अनाथ हो जैसा। मम्मी पापा नहीं है तो बेटा बेटी के दुख नहीं होगा, और कहते हैं कि कोई हम लोग को न्याय चाहिए और क्या। तो वीडियो जो फांसी लगा रहे थे आपके पिताजी वो आपकी सौतेली माँ बनाई थी? हाँ क्या नाम है आपकी माँ के? दुर्गावती देवी। जब शुरुआत में आई थी तो अच्छे से प्यार से बातें कर रही थी? नहीं शुरू आई थी तो 4-5 महीने ठीक थी, फिर उसके बाद मौसा के साथ गलत संबंध बनाई और उसके बाद धमकी उमकी देने लगी, बिजली छुआई डाला, जार दे दे। हाँ मौसा कहाँ के रहने वाले हैं आपके? दखिनिया, जी। मड़ो दखिनिया। वो आते थे हमेशा, पहले भी आते थे कि जब ये आई दूसरी बार? 4-5 महीना हम घरे मतलब घरे रहें तब ना आवत रहें, जब से बेच डालें तब नैहरे में आएगिन तब से आवे लगें। हाँ क्या नाम था आपके पिताजी का? पिताजी का कृपा शंकर यादव। जो पहली माँ थी उनका क्या नाम था? उर्मिला यादव। तो दूसरी शादी जब आपके पिताजी करने लगे तो आप लोग को मना नहीं किया कि पिताजी शादी क्यों कर रहे हैं, या चोरी से? हमने मना बहुत किया और जो सौतेली मम्मी आए हैं वही मतलब कि इधर उधर मतलब कि गलत काम से मतलब उनको फंसा लिया। हाँ तो क्या ये इसकी शादी कहीं और हुई थी क्या? हाँ अभी के लिए चौथे जगह आई है। क्या नाम भैया, क्या नाम है आपका? दयाशंकर सर। दयाशंकर। क्या लगते हैं बच्चे? शंकर के लड़की के चाचा लगते हैं जी। तो ये जो घटना बता रही है इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई सारी पूरी हकीकत है। और जब पहले सूरजक पूरा रहते थे ना रात रहन, और उसके बाद ये इसका जो दुर्गावती का बहनोई है ये वहाँ सूरजक पूरा आता जाता था तो इसका चक्कर था ना, दुर्गावती से चक्कर था। तो हम लोग भी जान पाए जब, तो उसको ये लगा कि ये लोग जान गए हैं, अब यहाँ रहने नहीं देंगे। तो ये लोग वहाँ की ज़मीन बेचने चालू। कितनी जमीन थी लगभग? ज़मीन 1 एकड़ थी लगभग, 1 एकड़ ज़मीन। 1.5 बीघे? हाँ ना, हाँ हमारे यहाँ 3 बीघा बोला जाता है। 1 एकड़ ज़मीन थी, 22 बाई 2.25 फीट रोड के सामने मुगरा बादशाह बिलवार रोड पे मकान था, 4 कमरा बना था ना। तो जब हम लोग देखे तो समझ गए लोग, तो वहाँ से बेचवाना चालू कर दी ज़मीन। ये दुर्गावती अपने बहनोई के चक्कर में जब लोग जान गए हैं तो वहाँ से बेचवाना चालू कर दी।
वहाँ से बेचवा के भाग आई यहाँ अपने मायके में आई तो यहाँ वहाँ का पूरा धन ले ली, पूरा पैसा अपने अकाउंट में और अपने बहनोई के अकाउंट में दोनों ले लिए। और उसके बाद यहाँ आने पर इसको प्रताड़ित करने लगे। जब पैसा इनके पास था तब तक सही सलामत रखे थे और ये बच्ची को भगा दी थी पहले वहाँ से भगा दी। बच्ची बता रही थी कि जब मैं 3-4 बार देखी हाँ तो जो इनकी सौतेली माँ है हाँ और जो इनका मौसा है हाँ। वह कह रहे थे कि तुमको करंट छुला देंगे, मार डालेंगे, जहर दे देंगे, इस तरीके इसके डर के मारे उसके बाद ये भाग गई थी। ये शिकायत हम लोगों से भी की है लेकिन हम लोग बेबस थे उनके चक्कर में, वो हमारा सबका कहना नहीं मानती थी ना। हम लोगों से जब ये बताई तो हम लोग प्रेस डाले लेकिन हम लोगों से झगड़ा कर लेता था। तो क्या चाहते हैं आप लोग, कैसी कार्रवाई हो या थाने पे मदद नहीं हो रही है, क्या बात हुई बताइए। थाने में मदद ना होता। क्या कह रहे हैं कोतवाल साहब? कोतवाल साहब बोल रहे हैं कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, जाओ आप वहाँ कोर्ट से, वहाँ यहाँ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, दर्ज नहीं कर रहे हैं हम लोग के। हम लोग आज 4-5 बार जा चुके हैं, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। बड़े अधिकारियों से क्या कहना, जो IG DIG बड़े लोग देख रहे हैं उन्होंने अधिकारियों से क्या कहना है? हमारा कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय। गए होंगे, दरोगा भी गाली भी देकर भगा दिया, गाली देकर भगा दिए हैं। सीधा कहते हैं ना कि क्या तुम आते बार हाँ भाग जाओ यहाँ से, यहाँ क्या घेरे हो। जब आप गए थे तो दरोगा कौन था उस समय? वीरेंद्र कुमार यादव। क्या कहते हैं वो? कि हमारा अगर पेट भर जाएगा तो मैं उल्टा बोलने लगूंगा, इंग्लिश बोलने लगूंगा। अच्छा, हाँ तो ऐसे इंग्लिश में बोलने इंग्लिश बोलने लगूंगा। अच्छा, हाँ तो वीरेंद्र यादव दरोगा हैं? वीरेंद्र यादव थे। हाँ वही ऐसे बोल रहे थे। तो ये घटना कब हुई थी? घटना 13 तारीख को हुआ था। तो आप लोगों को कब जानकारी हुई? हमें लगभग 8 बजे जानकारी तो हुआ। आप लोग गए थे मौके हाँ मैंने पहुंचा। पे? तो बॉडी कैसे आपने गाड़ी देखी? लटकी हुई थी, माँ बेटे दोनों वहीं गेट के सामने बैठे थे। हाँ वो तो बचा भी सकती थी। बचा भी सकती थी लेकिन उसका साजिश था कि जीन अब ना जिए, मर जाए, प्रताड़ित कर रही है। प्रताड़ित कर रही है, मर जाए, हमारा रास्ता खुला हो जाए। तो बस बानोई और मेरा रास्ता एकदम खुला दरबार हो जाए, ना तो कोई आगे पीछे बोलने वाला रहे, बस। तो आप लोग चाहते हैं कि अगर इस दुनिया में नेहा के पिता नहीं रहे तो इसका कारण है कि उनकी दूसरी पत्नी उनको प्रताड़ित की, उनको परेशान करती थी। इतना परेशान कर दी को जीना भी उनका मुहाल हो गया। क्या नाम था जो खत्म हो गया? कृपा शंकर यादव जी। कृपा शंकर कितनी यादव उम्र रही होगी लगभग? लगभग 45 साल। जी। हाँ तो दूसरी शादी करे तो आप लोग ने बोला नहीं कि क्या बोले अपने जाल में फंसा ली, बिगड़ कुछ होते हुए न शारीरिक संबंध बनाया इन दोनों। पहले शारीरिक लव मैरिज संबंध हुआ था क्या? नहीं, लव मैरिज नहीं हुआ था। ये जा रही थी, कोई आया था, मतलब देखने वाले, दूसरी शादी इनकी हम लोग तय किए थे। तो जब जाए टेंट वेंट लगा था हमारे घर पे, तो ये जा रही थी वही रास्ता पकड़ के अपने जहाँ पहले दूसरी बार गई थी वहाँ जा रही थी। तो देखी तो इनको फ़ोन की, मतलब चर्चा तो चला था, नंबर ले लिए थे लोग दोनों, उसका नंबर लिया उसका नंबर। ये बोली कि कहाँ करता शादी है, हमका छोड़ के ऐसे करबा। तो जाके खिचड़ी का मैटर था और जाके अपन वहाँ शारीरिक संबंध बनाए फंसाए ले इनका, फंसाए अपने प्यार के जाल में फंसाए ले। ओकरे प्यार में जाल में आई गया, बस जिंदगी से भी हाथ धो गए। जिंदगी से हाथ धोई बैठा। तो जब तक इनके पास पैसा रहा तब तक इनका रखे रहे, जिससे पैसा की मशीन अगर पैसा हो ना तोड़ फोड़ के बहा दे, बस वो नहीं याद रहा। तो यह 13 तारीख की घटना थी और फत्तूपुर गांव में। और मैं आपको बता दूं अभी तक पुलिस नेहा के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहाँ पर एक बता रहे कि वीरेंद्र यादव एक दरोगा था, अब वहाँ है कि नहीं पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं। कह रहा था कि जिस तरीके से इनका आरोप है कि मेरा पेट ज़्यादा भर जाता है तो मैं गाली देने लगता हूँ, इस तरीके की इनका आरोप है। लेकिन उस दरोगा को यह नहीं मालूम अगर ज़्यादा पेट भर जाएगा तो SP साहब का हंटर चल जाएगा, फिर कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिलहाल अब इस नेहा की ना घर के हुई, क्योंकि घर की सारी ज़मीन इसकी दूसरी माँ सब बेचवा दी। अब देखना है कि मुगरा बासापुर की पुलिस क्या नेहा की मदद करती है कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन नेहा पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद की जाएगी, लेकिन वहीं अधिकारियों द्वारा कैसे पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है
फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।